प्यारे छात्रों, हमारे चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और अब आपकी जो परीक्षाएं वो प्रारंभ होने जा रही हैं। उन परीक्षाओं के लिए आप लोगों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आपकी परीक्षाएं ठीक से हों, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों, आपको अच्छे अंक प्राप्त हों। मैं आपको आज रस से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से रस से संबंधित प्रश्न आते हैं। पहली बात, हमें जो यदि प्रश्न आता है, कोई पद्य की पंक्तियां दी हुई हैं, उनको पढ़कर हमें बताना है। पूछता है कि उपरोक्त पद्यांश में कौन सा रस है, तो हमें उस पद्य को पढ़ करके ये निष्कर्ष निकालना है कि ये पद किस भाव में लिखा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए उस पद को पढ़ करके शोक में डूबता है व्यक्ति, तो वहां पर करुण रस होगा। किसी पद को पढ़ने से अगर हास्य का बोध होता है, हास्य का भाव पैदा है, हास्य रस होगा। किसी पद को पढ़ने से या सुनने से मन में रति यानी आकर्षण उत्पन्न होता है, वहां पर श्रृंगार रस होगा। तो इसी प्रकार से जहाँ वीरता की बातें होती हों अगर काव्य में, तो वहां पर वीर रस होगा। यदि काव्य को पढ़ने से हंसी का भाव उत्पन्न होता है, तो वहां हास्य का भाव होगा। कहने का मतलब यह है कि आपको जो पढ़ करके देखेंगे पद को, उस पद्य को पढ़ने से आपको ये अनुमान लगाना होगा कि आपका जो मन है वो किस भाव में जा रहा है। अब जैसे कि श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस में क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है रति, और रति का संबंध कैसे है, प्रेम से, लगाव। तो इस श्रृंगार रस को दो भागों में बांटा गया है, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस को और वियोग श्रृंगार रस को हम कैसे पहचानेंगे? तो संयोग श्रृंगार रस में क्या होता है कि नायक और नायिका या दो प्रेम करने वाले आमने सामने हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, वार्तालाप करते हैं और एक दूसरे की बातों से प्रभावित होते हैं, उनका आकर्षण बढ़ता है। यहां पता लगता है कि यहां पर संयोग श्रृंगार रस है। वियोग श्रृंगार रस में क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस में किसी के बिछुड़ने का पता लगता है कि कोई एक नायक दूसरे से बिछड़ा हुआ है और उसको उसकी पुनः मिलने की आशा है। ऐसी स्थिति में वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि यह है कि राम को रूप निहारत जानकी, कंगने के नग की परछाई, यात सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटरित
नहीं, ये राम जी और सीता जी आमने सामने उस वाटिका में, समझ लीजिए, एक दूसरे को निहारते हैं। ऐसी स्थिति में जो रस है वो श्रृंगार रस होगा। लेकिन इसी के दूसरी ओर राम जी वन में सीता को खोजते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो यहाँ पर सीता को खोज रहे हैं, यानी सीता जी का यहाँ पर विशोह है राम के साथ, और वियोग में वो पुकार रहे हैं सीता को। तो यहाँ पर जो है वो इन चौपाइयों में जो है वो वियोग श्रृंगार रस है। इस प्रकार से जो है, और इसके अतिरिक्त जो हमारा पवन तूती का पाठ है उसमें भी इस प्रकार के उदाहरण हैं, जैसे कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना बधुवन से और ना भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दे। राधा पवन दूतिका को भेजती है, पवन को दूत बनाकर भेजती है और उनसे कहती है, अपने विरह के बारे में बताती है। तो यहाँ भी वियोग है, यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। इसके अलावा एक उदाहरण श्रद्धा मनु पाठ से भी है, वो ये है, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ के मैं अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला सी रेख, तपन में शीतल मंद बेयार। तो यहां पर क्या है, यहां पर महाराज मनु और श्रद्धा का मिलन, तो यहां पर संयोग है। तो कहने का मतलब यह है कि अब आप समझ गए होंगे कि संयोग श्रृंगार रस कहाँ होना चाहिए और वियोग श्रृंगार रस कहाँ होना चाहिए। हास रस की बात तो यह है कि जब हास्य का भाव काव्य में होगा तो हास्य रस उत्पन्न होगा, और इसका स्थायी भाव हास होगा। तो यहां पर जो है एक उदाहरण है, बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी, ये वन पथ पर पाठ का है, तुलसीदास का है लिखा हुआ। यहां वर्णन किया है बिंद के बासियों का, तपस्वी का, कि वो कहते हैं कि राम जी इधर आने वाले हैं, सुना है कि उनके चरणों की धूल से पत्थर नारिये बन जाते हैं, और वो तमाम रास्ते में पत्थर लाकर रख देते हैं और कामना करते हैं कि राम जी इधर आएंगे तो सब पत्थर स्त्रियां बन जाएंगी और हम सभी लोग स्त्रियों वाले हो जाएंगे, और श्री राम जी ने इधर आकर के हम पर बहुत बड़ी कृपा की है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति में आपको काव्य में आपको जो मिलेगा वो हास रस मिलेगा। करुण रस में, करुण रस कैसी स्थिति में होता है, जहां पर कोई आंसुओं की बात चल रही है, जहां पर कोई दुखद घटना की बात हो रही है, वहां पर करुण रस होता है। अगर हम उदाहरण दें तो जिस प्रकार से अभिमन्यु की पत्नी, क्षमा कीजिए, हाँ, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अभिमन्यु के मृत होने पर, वीरगति के प्राप्त होने पर विलाप करती है। ऐसी उस स्थिति में तो ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे और आप समझेंगे कि किस प्रकार से हम रस का निर्णय करेंगे।
वीर रस में बहादुरी की बात होगी, युद्ध की बात होगी। मैं सत्य कहता हूं, सके सुकुमार मत जानो मुझे। अभिमन्यु कहते हैं पांडवों से कि आप मुझको बालक मत समझो, यमराज से भी युद्ध में प्रचुष्टा मानो मुझे। तो यहां वीरता का भाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको जो मिलेगा वो वीर रस का पता लगेगा। इसके बाद में प्रश्न ये भी आता है कि वीर रस का एक उदाहरण दीजिए, या करुण रस का के लक्षण बताइए, या वीर रस का, या हास्य रस का, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आपको हर प्रश्न का उत्तर देना है, कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है। यदि आप व्याकरण के प्रश्नों पर ध्यान देंगे तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे।